राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। बालकांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने जैसे बताया कि कैसे भगीरथी जी ने तपस्या करके गंगा मैया को धरती पे ले आए और कैसे अपने पूर्वज सगर जी के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। आगे की कथा इस प्रकार से है। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। ये जो है ब्रह्मा जी भागीरथ जी से कह रहे हैं। शत्रुदमन, तुमने गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है। इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य जल प्राप्त करो। नरेश, तुमने अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा और तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामहा महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजऋषि राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सग्र पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंताएं दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार से के साथ कहकर सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगल में संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। वह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन यश आयु पुत्र स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्णों के लोगों को ये कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। कुकुस्त कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव स लक्ष्मणः विस्मयं परम गत्वा विश्वामित्र मथा ब्रवीत। विश्वामित्र की बातें सुनकर लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम तथा अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोध शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आप की कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह यात्रा एक क्षण के लिए के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के साथ यह शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपो धन विश्वामित्र जी नित्य क्रम से निवृत्त हो चुके। तब शत्रुदमन श्री राम जी उनके पास जाकर कहा, मुनि, यह पूजनीय रात्रि चलेगी। तुम सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं की श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण जी को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर के तट पर पहुँच कर उन्होंने वहीं रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया और फिर सभी लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी।
उसी समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषयों में महामुनि विश्वामित्र से पूछा, महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है और इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपालन करने की जो कथा सुनी है, मैं उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़ी शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह उन महान दैत्यों तथा देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं तथा दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मंथन प्रारंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक का महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जाति को दग्ध करना आरंभ कर दिया। यह देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने हुए महादेवता पशुपति रुद्र की शरण में प्रस्तुत हुए और त्राही त्राही का पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सभी देवताओं के अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्नि पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहां अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की प्रोक्त बात सुनकर देव भगवान रुद्र ने उस घोर घलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया और देवताओं को विदा करके वे अपनी स्थान को चले गए। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर को मंथन करने लगे। उसी समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदिर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषता देवताओं का अवलंबन आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करो, इस पर्वत को उठाएं। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कश्यप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तो तदनंतर 1000 वर्ष बीत जाने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमयी धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडलू था। उनका नाम था धन्वंतरी। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से आप जल में उसके रस्से से सुंदर स्त्रियां प्रकट हुई, इसके लिए वो अप्सराएं कहलाई। काकुस्थ, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और उनकी परिचायकाएं थी, उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंदनीय सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण अदिति के पुत्र सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष और प्रफुल्ल से आनंद मंगल हो गए।
नरश्रेष्ठ तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैव श्रवा मणिरत्न कौस्तुभ और परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र अदिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर देवताओं के साथ मिलकर एक ही हो गए। वे वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला था। तब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला। तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उसी समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के पुत्र वीरों ने अदिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर अदिति को बड़ा दुख हुआ और वे अपने पति मारीच नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान हमारे महाबली पुत्र आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी अदिति को उस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने ऐसा ही हो, तुम्हारा शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसा पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त करोगी। ऐसा कहा कर महातेजस्वी कश्यप ने अदिति के शरीर पर हाथ फेरा और उनका स्पर्श कर कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह के वे तपस्या में के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ उनके चले जाने पर अदिति अत्यंत हर्ष हुई और उत्साह में भरकर कुशपलव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। पुरुष प्रवर श्री राम अदिति की तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय और उत्तम गुण संपत्ति से युक्त होकर उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी अदिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल और अन्य अभिलाषित वस्तुओं को ला कर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते थे, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते और अन्य अवश्य सेवाओं के द्वारा वे हर समय अदिति की परिचर्या करते थे। रघुनंदन जब सहस्त्र वर्ष पूज जाने पर कुछ 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन अदिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या में केवल 10 वर्ष शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की कामना की थी वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा और उसी समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित और भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा त्रिभुवन और विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। सुश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पे तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर अदिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देव अदिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी, सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैर पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को आधार बना लिया था। यह देखकर अदिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता अदिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और
उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उसके द्वारा 100 पर्वों वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा और दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े ही कर डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को ना मारो ना मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से जा लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यह छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर दिए, इसलिए माँ तुम मेरा अपराध को क्षमा करो। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जानने पर देवी को बड़ा दुख हुआ। वे दुधृष वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ का नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्वक कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए जिस तरह प्रिय हो, जैसा भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा ही उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के 7 खंड 7 व्यक्ति सदा होकर 7 मरुदणों के स्थान का पालन करने वाले हो जाएं। बेटा मेरे यह दिव्य रूप धारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में सुविख्यात 7 वात स्कंद हैं, उनमें विचरे। ऊपर से 7 मारुत बनाए गए हैं, वे 7 गण हैं और इस प्रकार 49 मारुत समझने चाहिए। इसमें जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे और दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे और तीसरा महायशस्वी मरुद गण दिव्य वायु के नाम से विख्यात अंतरिक्ष में बहा करे। सुश्रेष्ठ तुम्हारा कल्याण हो। मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र के गण तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशा में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम तुमने जो माँ रुद्र कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ रुद्र इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति के वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतज्ञ हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुना है। काकुस्थ यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तप सिद्धि दिति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराजा ईक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम विशाला के पुत्र का नाम हेमचंद्र और बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाशव था। कुशाशव के महान तेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ नाम से विख्यात हुए। काकुस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हुए, जो परम कांति मान और दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराजा ईक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम्हें मिथिला के राजा जनक जी के दर्शन कराएंगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनके आगमन के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र
जी की उत्तम पूजा की और हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुने मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया और इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष कोई और नहीं है। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत में अंतः राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवारें, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा ये दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवा अवस्था के निकट पहुंच गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुनि, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे, किसके लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत और चेष्टा में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं और मैं यह यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथा स्वरूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास तथा राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए इन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। सुमति के उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी वहां कुमार एक रात ठहरे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देखकर सभी महर्षि साधु साधु कहकर उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में आश्रम जैसा है किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता? मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। श्री राम जी का प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन पुत्र का पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे श्राप दिया था, उनका तथा उनके आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसे सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे और उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पे नहीं थे तो उपयुक्त अवसर पाकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल में की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण किए करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके उनका वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसे देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर, सूरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप और अपनी मेरी सभी प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसा आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या के समागम से इंद्र जब उसको कुटी से बाहर निकले, तब गौतम जी के आ जाने से आशंका से बड़ी उतावली हुई वेग पूर्वक भागने का यत्न करने लगी। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दूरधर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है। वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र
भय से थर्रा उठे और उनके मुंह पे विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदा संपन्न मुनिवर गौतम जी में रोष भर गया। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसे कहने से ही सहस्त्राश इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार का शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, दुराचारणी, तू भी यहाँ से कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्दैववश दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर होंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों और चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धगणों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध लाया था। ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक श्राप देकर मेरे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग, ऋषि समुदाय और चाग्रगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार इंद्र का वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि सब देवता, कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के 2 अंडकोश लाकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्राप्त करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि को यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र होकर भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र देवता के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। कुकस्थ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों का भागी बनाते हैं। रघुनंदन, उस समय महात्मा गौतम ने तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मी महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र की यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दीदीयमान हो रही है और इस लोक के मनुष्य और संपूर्ण देवता असुर भी वहां आकर उन्हें नहीं देख सकते थे। उनका दिव्य रूप था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शाप व श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम के दर्शन मिल जाने से उनका श्राप का अंत हो गया। तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। जय श्री राम।